सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 11वीं के अंग्रेजी विषय का जो संशोधित या यूँ कहो नवीन ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, उस ब्लूप्रिंट पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो के माध्यम से इस ब्लूप्रिंट को ठीक से समझ पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा आप हमारे ब्लॉग से भी इस ब्लूप्रिंट को डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इस ब्लूप्रिंट को प्राप्त कर सकते हैं। इस ब्लूप्रिंट को हम संशोधित या नवीन स्वरूप में कह रहे हैं कि पूर्व में जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ था वो अर्धवार्षिक परीक्षा के पूर्व जारी हुआ था, और अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं की जो अंग्रेजी विषय की आयोजित हुई थी वो 80 अंकों में आयोजित हुई थी, जबकि यह ब्लूप्रिंट 100 अंक में जारी हुआ है। इसका तात्पर्य है अर्धवार्षिक परीक्षा के पश्चात ये जारी हुआ है। इसका तात्पर्य ही है कि जो हमारी वार्षिक परीक्षा है वो 100 अंकों के अंग्रेजी के ब्लूप्रिंट पर आधारित होगी। हमारा प्रश्न पत्र है वो 100 अंकों का होना आता है। आइए देखते हैं कि अंग्रेजी विषय के ब्लूप्रिंट में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या चीज़ बताई गई है। ये कक्षा 11वीं का 100 अंक का अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट है, बहुत छोटा है, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो चलिए हमने आगे इस ब्लूप्रिंट को कुछ हिस्सों में बांट लिया है, आधे आधे टुकड़ों में दिखाने की कोशिश की है, और ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आगे देखते हैं इसकी शुरुआती पेज किस तरह से है। ये आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र प्रारूप 2020-21 कक्षा 11 अंग्रेजी पूर्णांक 100। बस यही नोट करने वाली एक महत्वपूर्ण बात थी कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 80 अंकों से आयोजित हुई थी, किंतु वार्षिक परीक्षा 100 अंकों से होना तय है। ये रीडिंग पोर्शन, इस रीडिंग पोर्शन में लिखा हुआ अनसीन पैसेज, जो अनसीन पैसेज है उसमें फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी प्रश्न होंगे। वो 10 आउट ऑफ 11 अर्थात 11 प्रश्न दिए होंगे, इसमें से 10 करना है। इस पोर्शन रीडिंग पोर्शन पर टोटल 26 अंक निर्धारित हैं, और इन 26 अंकों का जो अंकों का विभाजन है वो लिखा है 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के प्रश्न आपको अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 26 अंकों में से इस पोर्शन से एक एक अंक के 10 प्रश्नों का आना तय है। इसके अलावा अनसीन पैसेज एनालिटिकल इन नेचर with visual or virtual input like statistical data, chart, etc. 8 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से 8 आपको करने हैं, और ये लिखा हुआ है 8। इसके अलावा नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड ऑन ए पैसेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 वर्ड्स, 5+3 मार्क्स। तो इस तरह से ये जो रीडिंग पोर्शन है उस रीडिंग पोर्शन के 26 अंक निर्धारित हैं। तो 26 अंकों में से ये अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह से है, ये आपने इसको समझा होगा। आगे देखते हैं अगले पोर्शन की। ये ग्रामर पोर्शन है, ये 10 अंक का है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर ऑन गैप फिलिंग बेस्ड ऑन डिटर्मिनर्स टेंसेस 5 अबाउट 6, 6 में से 5 प्रश्न आपको हल करने हैं, ये 5 अंक का है। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन री ऑर्डरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, ये भी 5 अंक का दिया गया है। रीऑर्डरिंग अर्थात सही ऑर्डर में किसी सेंटेंस में कोई सेंटेंस दिया है उसको सही ऑर्डर में लिखना, अरेंज करके सही तरह से लिखना, इस तरह के प्रश्न आपको इसमें से पूछे जाएंगे। तो ये ग्रामर पोर्शन ये 10 अंक का है। आगे देखते हैं, ये तीसरा पोर्शन है, ये लिटरेचर सेक्शन है, और ये 34 मार्क्स का 34 अंक का सबसे ज़्यादा वेटेज इसी को दिया गया है, 34 नंबर का लिटरेचर पोर्शन है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन एक्सट्रैक्ट ऑफ पोएट्री फ्रॉम हॉर्नबिल, एनी 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स। तो 2 एक्सट्रैक्ट जो हॉर्नबिल पुस्तक है उससे आपके 2 में से कोई एक आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रोज फ्रॉम हॉर्नबिल, तो ये प्रोज से संबंधित जो हॉर्नबिल पुस्तक है उससे आएंगे, 2 में से एक कोई करना है। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट टू एसेस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन स्किल ऑफ स्टूडेंट्स 7 आउट ऑफ 6। ये अंकों का विभाजन 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक के जो प्रश्नों का डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह से सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 फ्रॉम प्रोज, 1 फ्रॉम पोएट्री, एक प्रोज से और एक पोएट्री से, 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना फ्रॉम हॉर्नबिल। इसके अलावा 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड फ्रॉम प्रोज हॉर्नबिल, 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। हॉर्नबिल पुस्तक से आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज हॉर्नबिल, 2
1 आउट ऑफ 2, अर्थात 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक हल आपको करना है। इसके अलावा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री, असेसिंग एनालिटिकल रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स। हॉर्नबिल पुस्तक जो आपकी किताब है उससे ये 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई सा भी एक आपको शॉर्ट आउट करना, हल करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं चौथे पोर्शन की, राइटिंग स्किल की। इसमें शॉर्ट राइटिंग टास्क, नोटिस राइटिंग एनी 1 आउट ऑफ 2। इसके अलावा शॉर्ट राइटिंग टास्क, पोस्टर मेकिंग एनी 1 आउट ऑफ 2। इसके अलावा शॉर्ट कंपोजिशन। ये पोर्शन जो है राइटिंग वाला वो 30 मार्क्स का, 30 अंकों का है। इसके अलावा फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट अबाउट 120 to 150 वर्ड्स एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। इसके अलावा बी पोर्शन में है इनफॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट अबाउट 120 to 150 वर्ड्स एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। अगले पोर्शन की बात करते हैं, राइटिंग कंपोजिशन बेस्ड ऑन वर्बल ऑब्लिक विजुअल इनपुट मेथड ऑन कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स। जो टॉपिकल इश्यूज हैं उससे संबंधित होगा 100 to 250। इसके अलावा करंट टॉपिक, ऐसे पैराग्राफ 120 to 150 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस। टोटल 100 मार्क्स हैं, जिसमें से 1 अंक के 40 प्रश्न, 2 अंक के 6 प्रश्न, 6 दूनी 12, 3 अंक के 3 प्रश्न, तो 3 3 का 9, 4 अंक के 4 अंक का 1 प्रश्न, और इसी तरह से 5 अंक के टोटल 7 प्रश्न, तो ये 35। तो टोटल अंकों का योग हो गया 100 और टोटल प्रश्न आपके 15 पूछे जाएंगे। तो ये आपका ब्लूप्रिंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कक्षा 11वीं के अंग्रेजी विषय का ब्लूप्रिंट हुआ। देखते हैं इसमें से क्या हटाया गया है। तो इस वर्ष के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो पुस्तिका है, किताब है, उसमें से जो पोर्शन हटाया गया उसमें लेसन 3 डिस्कवरिंग टट द सी सेक्स continues, lesson 6 the borrowing version, lesson 7 the adventure, lesson 8 Silk Road. Note, English supplementary reader snapshots will kept out for fun reading. It will not be included in assessment this year. No question will be asked from this book. अर्थात जो आपकी सप्लीमेंट्री पुस्तक है रीडर, ये पूरी तरह से हटा दी गई। इस वर्ष के लिए आप इसको केवल पढ़ सकते हो, समझने के लिए केवल पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें से कोई भी प्रश्न इस पूरी किताब से नहीं आएगा। ये किताब हटा दी गई है। इसके अलावा ये लेसन हटाए गए। लेसन में ध्यान रखना, प्रोज और पोएट्री दोनों चीज़ें हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही पोर्शन हटाए गए हों। लिहाजा आप इसको बहुत अच्छे से गंभीरता से देखें, समझें। जो चीज़ प्रॉपर हटाई गई है उससे आपको नोट करना है। हटाए गए सिलेबस को भी हमने कहीं ना कहीं अपने वीडियो में और हमारे ब्लॉग पर ये अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सामान्य निर्देश हैं जो आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। आप इस फेसबुक पेज पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में जो भी शैक्षिक परिवर्तन है या विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं, वो सारी सामग्री कंटेंट आपको प्राप्त होगा। आप हमारे ब्लॉग से भी सामग्री को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। https:/alleboard.blogspot.com में यहाँ से आप पुराने ब्लूप्रिंट, इसके अलावा जो नवीन ब्लूप्रिंट पर आधारित वीडियो, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए। और भी बहुत उपयोगी सामग्री हम धीरे धीरे इस पर अपलोड कर रहे हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं, तो इस यूट्यूब चैनल पर भी कुछ उपयोगी जानकारी जो आपसे संबंधित है वो हम समय समय पर अपलोड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।